हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। CUET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे बेहतर गाइडेंस में जो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम जा रही है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे CUET का आंसर की, यानी जो बच्चे अभी दे रहे हैं आगे देंगे, उनका आंसर की वो कैसे देख पाएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे देख पाएंगे। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं उसके लिए कितना नंबर आएगा, कितना कटेगा, ये आपका जान लेना ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप कॉलेज गेस कर पाओगे और अपनी प्रायोरिटी भी चेक कर पाओगे कि क्या सिचुएशन है अभी आपके पास। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होगा। CUET का जो आंसर की है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ज्वाइन करेगी तुरंत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल सून रिलीज़ द प्रोविजनल CUET आंसर की 2022 फॉर UG। क्योंकि UG का एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए। वेबसाइट क्या होगा? वेबसाइट यही होगा जो आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब यही वेबसाइट हर जगह आपको काम आ रहा है। द कैंडिडेट्स हु हैव गिवन द CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम, अब इसके कुछ फैक्ट्स हम लोग और जानेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CUET 2022 NTA विल रिलीज़ द ऑफिशियल आंसर की, ये आपको मैंने बता दिया है। ये तुरंत जारी होगा, मतलब एग्ज़ाम के हो सकता है 3-4 दिनों बाद जारी कर दिया जाए, ठीक है। However, the candidates can read the question asked in the question paper. The PDF of the question paper is not available yet. Candidates can refer the memory based question. Memory based आपको मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के, उसके एनालिसिस मैं बनाऊंगा ताकि कम टाइम में आपको बेटर बेनिफिट मिल पाए। अब जो आंसर की है उसके बारे में समझते हैं। NTA रिलीजेज आंसर की इन 2 स्टेजेस, प्रोविजनल एंड फाइनल। CUET फाइनल आंसर की विल बी अनाउंस्ड when the objection window for provisional answer key is closed. CUET 2022 examination will be held in first and second week of July. Candidates who have given the exam are now eagerly waiting for the official answer key. ये तो पता ही है। तो इन्होंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद बात करते हैं CUET-samarth.ac.in आंसर की 2022। नेम ऑफ द अथॉरिटी क्या हो जाएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। कोर्स जो है आपको पता ही है। एग्जामिनेशन मोड आपका ऑनलाइन इस बार हुआ था। CUET समर्थ एनालिसिस। ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैन चेक द डिटेल्स CUET आंसर की। अब कुछ और बेसिक फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। CUET क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसका पैटर्न क्या था? हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो उनको अभी लग रहा हो कि बहुत सारा नंबर आ रहा हो या बहुत कम आ रहा हो, तो इसको समझने के बाद थोड़ा डाउट दूर होगा। करेक्ट आंसर और मोस्ट सुटेबल आंसर 5 मार्क्स। मेकिंग एनी रॉन्ग ऑप्शन विल रिजल्ट इन -1 मार्क्स। ये ध्यान रहे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 हो जाएगा। अगर आपने कोई आंसर नहीं किया है, ठीक है, कोई आंसर नहीं किया है तो आपका 0 मतलब अनअफेक्टेड रहेगा, ना नंबर मिलेगा ना नंबर कटेगा। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड करेक्ट, मान लो ऐसा कभी कभी होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वही उसी ने क्वेश्चन अपना आंसर गलत सेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? एक से ज़्यादा आंसर हो जाएंगे, तो उस केस में सबको वो नंबर दे दिया जाएगा, मतलब वो उनकी गलती है। इफ़ ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी गिवन टू दोज हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा नियम समझना है। अगर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं तो जो जिसने भी उसको अटेम्प्ट किया है उसी को नंबर देंगे, ठीक है। मान लो आपने उस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया और पता चला कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है या आंसर उसके रॉन्ग है, तो सबको आंसर नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने टच किया उनको दिया जाएगा। ये नियम उन्होंने पहले भी बनाया था। इफ़ नन ऑफ द ऑप्शंस इज़ फाउंड टू बी करेक्ट और एनी क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट और एनी क्वेश्चन इज़ ओमिटेड, 5 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग द ड्रॉप्ड क्वेश्चन। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, जिनका क्वेश्चन गलत होगा या आपको लगे कि नहीं डिस्प्यूटेड है, उसके लिए +5 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। समझ आया? तो अल्टीमेटली बात यह है कि मान लो आपने क्वेश्चन टच किया और उसमें जो NTA है उसकी गलती है कोई, तो आपको इसके नंबर दे दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये एक बात समझ लो आप लोग कि ये रॉयल्टी ख़त्म हो गई कि पहले आपने टच किया या नहीं किया आपको नंबर मिल जाते थे। ये रॉयल्टी इस बार ख़त्म है।
एन अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट चैलेंज द आंसर की। अगर आपको आंसर की में कोई डिस्प्यूट लगता है तो 200 रुपये पर क्वेश्चन, जो कि मुझे बहुत महंगा लगता है। अगर मान लो आपको लगता है कि क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए तो एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये देना बहुत बड़ा प्रोसेसिंग फ़ी होता है। द प्रोविजनल आंसर की इज़ लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 डेज़। जो प्रोविजनल आंसर की होगा वो 2 से 3 दिनों के लिए आपको दिखेगा। चैलेंज फाइल्ड विदाउट जस्टिफिकेशन और प्रूफ थ्रू एनी मीन्स अदर देन प्रिस्क्राइब्ड लिंक विल नॉट बी एंटरटेन। आपको जो लिंक दिया जाएगा उसी के थ्रू चैलेंज करना है। Subject experts will scrutinize all the challenges received in then a final answer key will be displayed. The result will be compiled on the basis of released final answer key। अब रिजल्ट जो बनता है वो फाइनल आंसर की पे बनता है, अभी जो प्रोविजनल आएगा उस पर नहीं बनेगा। अब अगला देखते हैं, हाउ टू डाउनलोड CUET आंसर की PDF। गो टू CUETsamarth.ac.in। द होम विंडो विल ओपन टू योर स्क्रीन। फिर उसमें आप अपना पार्टिसिपेंट जो होगा उसमें अनाउंसमेंट लिंक भी उनको दिखिएगा और CUET आंसर की PDF लिंक भी मिल जाएगा। क्लिक ऑन इन, एंटर लॉगिन डिटेल्स इफ़ रिक्वायर्ड एंड डाउनलोड CUET 2022 आंसर की। एस्टिमेट योर मार्क्स बाई CUET एग्ज़ाम की। अब जो भी एग्ज़ाम की वो दे रहे हैं उसके बेस पे आप अपना एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। CUET 2022 आंसर की डायरेक्ट लिंक यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पोर्टल है। यहाँ पोर्टल पे आपको अनाउंसमेंट चल रहा है, इसमें एडवाइजरी है। ठीक है, 13/7 को जो आया था, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसी तरीके के आएंगे। यहाँ पे भी पब्लिक नोटिस, और इस पब्लिक नोटिस में लिखा रहेगा कि प्रोविजनल आंसर की फॉर UG कैंडिडेट्स, क्योंकि UG के कैंडिडेट्स का ही अभी हो पाया है, इसलिए आपको ये यहाँ दिखेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? तो कौन सा वेबसाइट है? वेबसाइट यही है, CUET.samarth.in। इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी जगह कहाँ मिल सकती है, जैसे आप पहले देखते थे कि ये आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा अभी, उसी तरीके से यहाँ प्रोविजनल आंसर की का भी ऑप्शन वो दे सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई आपकी। सो सबसे पहले जिन बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है वो रिलैक्स हो जाएं, घर पे बैठें, और प्रोविजनल आंसर की, क्योंकि अभी परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया हो तब भी, और थोड़ा सा बुरा गया हो तब भी, क्योंकि हो सकता है सबका बुरा गया हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अक्सर ये देखा जाता है कि बुरा किसी एक व्यक्ति का नहीं जाता है, लगभग सभी व्यक्तियों का जाता है। तो परेशान नहीं होना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अच्छे से एग्ज़ाम दो। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें भी ये बात समझना चाहिए कि वो एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आंसर की के भी। सो थैंक यू सो मच। कोई भी कमेंट हो ज़रूर पूछिए।